Hello students, I hope you are all fine. You are doing well. I hope you are also listening to the lectures carefully and doing the homework what I have given to you. You have completed all the works? Okay. In last lecture we have discussed starting about our chapter number 4, that is heat के बारे में पढ़ा. Then we discussed our topic, that is hot and cold. Then we went to a measuring temperature. First of all we have discussed our clinical thermometer. Then clinical thermometers, normal temperature, human body temperature, and I also have given homework. I hope you have prepared that table in your notebook. If you haven't prepared that table in your notebook, then today's homework is also same, that you have to prepare that table in your notebooks. Now today we will discuss our next topic, that is laboratory thermometer. Laboratory thermometer, generally it is a long thermometer. Its length is very long and its range is from -10 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस. मीन्स मिनिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड करता है, -10 डिग्री, एंड मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड करता है, 110 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. इसकी कंपोजिशन भी बिल्कुल सेम होती है. नीचे मर्क्यूरी लगी होती है, मर्क्यूरी की एक नीडल होती है. जब हम इसे किसी भी बीकर में या किसी भी चीज़ में इंसर्ट करवाती हैं तो इसकी मर्क्यूरी जो फ्लो होके उस टेम्परेचर तक जाती है जिस टेम्परेचर तक वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है. क्लियर. देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो हम नॉर्मली अपना घर में थर्मामीटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर क्लिनिकल थर्मामीटर्स, जिसकी मर्क्यूरी भी वैसे ही फ्लो करती है जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है. जो लेबॉरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं वो हमारी लैब्स में यूज़ होते हैं. सपोज साइंस लैब में यूज़ हो गया या कहीं भी लैब्स जहाँ लेबॉरेटरी का काम होता है वहाँ वो थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं. क्लियर. Then our next topic comes, that is your transfer of heat. ट्रांसफ़र ऑफ हीट का क्या मतलब है कि अगर हमारी एक बॉडी गर्म है तो उसके साथ साथ दूसरी बॉडी भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. सपोज आप किसी पैन को हीट पे रखते हो, ठीक है. सपोज किचन में आप गए, आपने एक पैन को गैस पे रखा. पैन का जो हैंडल है अगर तो वो स्टील का ही बना हुआ है तो वो भी उतना ही गर्म हो जाता है जितना आपका पैन गर्म होता है. इससे पता चलता है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. क्लियर. द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, वो वाला प्रोसेस जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड से, गर्म एंड से कहाँ तक जाती है, कोल्डर एंड तक जाती है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन. इन सॉलिड जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. क्लियर. जनरली जो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन. क्लियर. देन हमारे कुछ मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं. अब कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो अलाउ करते हैं अपने में से हीट को पास आउट करने के लिए, उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर. द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ heat to pass through them are known as poor conductors or insulators. For example your plastics and wood. Clear. Then comes the process convection. What do you mean by convection? जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, suppose I am heating a water. I am heating water till it converts to a vapors.
मतलब हीट के कारण उसकी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। क्लियर। देन हमारे पास आते हैं टू वर्ड्स, दैट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज? द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। व्हेन वार्म एयर मतलब गर्म हवा लैंड में से किस तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है, तो हम उसे कहते हैं सी ब्रीज। क्लियर। जब कोल्ड एयर लैंड से होते हुए कहाँ जाती है, सी के पास जाती है, तो उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। देन कम्स योर रेडिएशंस। Then comes our next topic, kinds of clothes we wear in summers and winters. Summers और winters में हम usually different तरह के कपड़े पहनते हैं. Why should we wear that different types of clothes in summers and winters? What's the reason behind that wearing of different types of colors, different types of texture clothes in different seasons? Usually we prefer light colors of clothes and in summer. Usually we prefer light colors of clothes in summer and dark color in winter. आप गर्मियों में लाइट कलर्स प्रेफर करते हो, सर्दियों में आप डार्क कलर्स पहनते हो, ब्लू, ब्लैक, है ना। गर्मियों में आप क्या प्रेफर करते हो, वाइट, क्रीम, ऐसे कलर्स, है ना। क्यों ये कलर डिफरेंस इतना क्यों आ जाता है? बिहाइंड देयर इज़ अ रीज़न दैट बिकॉज लाइट कलर अब्जॉर्ब्स योर स्वेट। आप गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हो सो दैट यू फील कंफर्टेबल, यू फील रिलैक्स्ड, while you feel more comfortable and relaxed. Moreover, light color reflects most of the heat that falls on them, because in summer the sun rays falls on you in a large quantity. When it falls on a light color clothes, it reflects most of the clothes. मतलब suppose you have 10 rays striking on your clothes, then out of 10 8 will be reflected back. Clear? If you are wearing light clothes. Clear? Light colors reflect most of the heat that falls on them. Therefore, we feel more comfortable wearing them in the summer. Whereas in winters, we usually prefer woolen clothes. Woolens are poor conductors of heat. Air trapped in between the woolen ears usually trap between the woolen fiber that prevents our body temperature to do not cool quickly. That's why we feel warm. We usually use blankets, thick blankets, thin blankets in the winters. Why? Because they trap the air in the holes they have in between their material. Clear? In the end, we can say that first of all, our sense of touch is not always reliable guide to the degree of hotness or a ऑब्जेक्ट। कब किसी चीज़ को टच करने से हमें उसकी जो रेलेबिलिटी है, मतलब वो कितना गर्म है, हमें नहीं पता चल सकता। सपोज किसी चीज़ को कईयों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म लगती हो, कईयों को वो नॉर्मल होती हो, मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट्स वाई आवर सेंस कैन नॉट प्रिडिक्ट द रेलेबिलिटी ऑफ द degree of the hotness of the object. Temperature is a measure of degree of hotness of an object. Accuracy, if we want accuracy in the degree of hotness of an object, then we always measure its temperature. To measuring that temperature, we always need a thermometer. Thermometers are usually of two types, clinical and laboratory. Clinical thermometer measures our body temperature. It ranges from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, and laboratory temperature thermometers are mostly used in the laboratory purposes, and its range from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, and humans normal body temperature is 37 degrees Celsius. Heat flows from a higher temperature to a lower temperature by three ways.
conduction, convection and radiations. Generally in solids, heat is transferred from conduction, in liquid and gases by convection. If no medium is required, then it is transferred through radiations. Clear? Materials which allow heat to pass through them easily are known as conductors of heat, and which do not allow heat to pass through them easily are known as insulators. Dark color objects radiations better than the light color objects. That is the reason we feel more comfortable in light colors clothes during in summers. Woolen clothes keeps us warm during winters. It is so because wool is poor conductor of heat and air is trapped in between the fibers. Clear? I hope you all have cleared with the chapter. Read it carefully and start revising your question answers. Thank you.